एक चश्मे की कंपनी जिसकी पहचान घर घर में है, अचानक बॉयकॉट और भारी गुस्से का शिकार हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेंसकार्ट की। एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने इंटरनेट को दो धड़ों में बांट दिया है। क्या कंपनी ने वाकई बिंदी और तिलक पर रोक लगाई? क्या ड्रेस कोड में पक्षपात किया गया? और इस पर कंपनी के सीईओ पीयूष गोयल ने क्या सफाई दी? चलिए अगले कुछ मिनटों में पूरा विवाद परत दर परत जानने की कोशिश करते हैं। मामला तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर लेंसकार्ट की एक कथित स्टाइल गाइड की फोटो वायरल होने लगी। इस गाइड में कर्मचारियों के डूज एंड डोंट्स यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है उसकी एक लिस्ट थी। विवाद का मुख्य कारण यह था कि इस गाइड में कथित तौर पर बिंदी और तिलक जैसे धार्मिक प्रतीकों को अनप्रोफेशनल बताकर पहनने से मना किया गया था। जैसे ही यह खबर फैली, एक्स पर बॉयकॉट लेंसकार्ट ट्रेंड करने लगा। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या भारतीय संस्कृति के इन प्रतीकों पर किसी कंपनी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन आग में घी डालने का काम किया एक और दावे ने। वायरल हो रही रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में यह आरोप लगाया गया कि जहां एक तरफ बिंदी, तिलक और कलावा पहनने पर पाबंदी की बात कही गई थी, वहीं दूसरी तरफ हिजाब को अनुमति दे दी गई। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि अगर कंपनी एक धर्म के प्रतीकों को बैन कर रही है तो दूसरे को अनुमति क्यों? इसे सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म करार दिया गया। लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप की रेटिंग गिरानी शुरू कर दी और अपने पुराने चश्मे तोड़ते हुए वीडियो भी पोस्ट किए। बढ़ते विवाद को देखते हुए लेंसकार्ट के फाउंडर और सीईओ पीयूष बंसल ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया। बंसल ने साफ तौर पर कहा कि वायरल हो रहा डॉक्यूमेंट पुराना हो सकता है या उसे गलत संदर्भ में पेश किया गया है और लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। कंपनी की नीति किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। लेंसकार्ट एक समावेशी कार्यस्थल है। उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी भी धार्मिक आस्था का अपमान करना नहीं था। बंसल ने यह भी जोर देकर कहा कि लेंसकार्ट के लिए भारत की विविधता ही उसकी और कंपनी सभी सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान करती है। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद के साथ साथ टीसीएस नासिक का भी नाम जुड़ गया। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक ऑफिस से भी एक ऐसी मिलती जुलती खबर आई थी, जहां एचआर पॉलिसी और ड्रेस कोड को लेकर विवाद हुआ था। जानकारों का कहना है कि कॉर्पोरेट जगत में ग्रूमिंग के नाम पर बनाई गई नीतियां अक्सर धार्मिक भावनाओं से टकरा जाती हैं, जो बाद में एक बड़ा नेशनल मुद्दा बन जाती हैं। तो अब स्थिति क्या है? लेंसकार्ट ने अपनी स्टाइल गाइड को रिव्यू करने और उसमें सुधार के लिए भरोसा दिया है, लेकिन ये विवाद एक बड़े सवाल को जन्म दे गया। क्या वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल दिखने के लिए धार्मिक पहचान को छोड़ना जरूरी है? और क्या कंपनियां नियम बनाते समय भारतीय जनमानस की संवेदनशीलता को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती? पीयूष बंसल की सफाई के बाद शायद मामला शांत हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में एक छोटी सी गाइडलाइन ब्रांड की इमेज को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।